हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पेट विजन पर। तो आज हम बात करेंगे सडन डेथ इन डॉग। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बड़े ही ध्यान से सुनना है, बड़े ही अच्छे से समझना है कि अचानक से एक डॉग की डेथ हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो डॉग है थोड़ी सी वॉइस निकाल रहा है, जैसे हम देसी लैंग्वेज में बोल देते हैं ना, कुंकू वाली एक साउंड निकाल रहा है और उसके तुरंत बाद ही 5 मिनट में मर जाता है। उसके पीछे क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं, कुछ ऐसे हिडन फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे हिडन कॉजेज होते हैं जो कि आपको नहीं पता होता। अब बेसिकली आपको पता है कि आपके गली मोहल्ले में अगर कोई भी डॉग है या आपके घर में ही क्यों ना एक कोई डॉग हो, जब वो मर जाता है तो बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। और जब हमें उसका पता ही ना हो कि उसके पीछे रीज़न क्या है तो कितना बड़ा दुख होता है, ये आप समझ सकते हो। तो बेसिकली कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जो डॉग है एक सडन डेथ हो जाती है उसकी, या एक हिडन डेथ हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी आपको सिम्टम नजर नहीं आएगा। बेसिकली उसके कारण क्या होते हैं सबसे पहले वो जानेंगे। तो सबसे पहला कारण है हार्ट डिजीजेज। अब बेसिकली हमारे हार्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो कि जिनको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं। इनके अंदर बहुत से ऐसे फॉल्ट्स आते हैं, बेसिकली कुछ ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है और आपके डॉग की जान जा सकती है। तो ये जो हार्ट डिजीजेज है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ है ये हिडन डेथ का, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज। कई बार कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेज ऐसी हो जाती हैं जो कि हमारे डॉग के स्टमक से रिलेशन रखती हैं। बेसिकली पार्वो वायरस हो जाता है, कई बार इंटेस्टाइनल टॉर्शन हो जाता है, या वुल्वोलस जिसको हम बोलते हैं। ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाती है आपके डॉग के अंदर जिससे आपके डॉग की सडन डेथ हो सकती है। आगे ऑप्शन आता है ट्रॉमा। अब बेसिकली ये जो ट्रॉमा जो होता है ये बेसिकली एक टाइप का एक अनऑब्जर्व्ड ट्रॉमा हम इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम ये बात बोलेंगे कि उसके रीजन का हमको नहीं पता होता कि ये ट्रॉमा एक्चुअल में हुआ कैसे है और आपका डॉग सडन डेथ हो जाती है, सडन मर जाता है, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट कारण आता है रेस्पिरेटरी डिजीज। जब आपका डॉग निमोनिया से सफर कर रहा हो, पायोथोरैक्स बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं, पायोथोरैक्स से सफर कर रहा हो, ये इसके अंदर इंक्लूड हो ही जाता है। बेसिकली रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर ये टेक पार्ट करते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर भी आपके डॉग की जान जा सकती है। अगर आपका डॉग किसी न किसी तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजीज से सफ़र कर रहा है, एनसेफेलाइटिस से सफ़र कर रहा है या मेनिंजाइटिस से सफ़र कर रहा है, तो आपके डॉग की एक सडन डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से सीजर्स डेवलप हो सकते हैं। अब बेसिकली सीजर्स आपने सुना होगा ना कि बॉडी के अंदर एक बार झटके आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस नाम की जो ये बीमारी है इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। अगर आपके डॉग को यूरिनरी डिजीज हो जाती है, यानी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिनेशन में डिफिकल्टी आ रही है, वहाँ पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है या किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उसकी वजह से आपके डॉग की जान जा सकती है। और आगे हमारे पास एक कारण आता है पॉइजनिंग। हमें नहीं पता होता हमारा डॉग क्या ऐसा मटेरियल अपने मुंह के अंदर उठा के लिया है बाहर से और उसने उसको खा लिया है, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस उसने खा लिया है जो कि उसकी बॉडी के लिए पॉइजनस हो। ना ही ये डॉग को पता होता कि ये पदार्थ या ये मटेरियल उसके लिए हार्मफुल रहेगा, ये डॉग को भी नहीं पता होता। तो वो बेसिकली एक पॉइजनिंग का काम करते हैं। तो यही कुछ ऐसे मेन रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपके डॉग की सडन डेथ हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी मैंने आपको ये सिम्टम, ये बेसिकली या हम बात कर सकते हैं रीजन जो मैंने बताए हैं ना, इनसे आपको बचा के रखना है। और आपको डेली चेकअप, डेली अगर आप नहीं भी जा सकते तो कोई इशू नहीं है, वीक में एटलीस्ट एक बार तो अपने नियर बाय क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर के पास जरूर लेके जाइए, ताकि आपके डॉग का एक अच्छे से चेकअप हो पाए। बिकॉज जब एक डॉग की डेथ होती है वो हमारे लिए एक डॉग नहीं होता, हमारे लिए वो हमारा एक फैमिली मेंबर होता है, हमारे बच्चों के जैसा होता है। तो जिसका कारण ही ना पता हो और आपके डॉग की डेथ हो गई हो, तो उसके जब हम ब्लेम करेंगे तो वो खुद को ही ब्लेम करेंगे कि भाई उसको हुआ क्या था। और एक्चुअली कई बार क्या होता है, मेन कंडीशन पे आके जो हमारे वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं वो भी हमें नहीं बता पाएंगे कि इसको एक्चुअल में ये कंडीशन हुई थी, क्योंकि मेन रीजन उनको भी नहीं पता होता। तो तभी मैं आपको बोलता हूं डेली टू डेली चेकअप पे जरूर ध्यान दीजिए, अपने नियर बाय किसी भी पेट क्लिनिक में जरूर जाइए। अगर वहां पे सरकारी सुविधा अवेलेबल है तो सरकारी डॉक्टर के पास जाइए, अगर नहीं है तो प्राइवेट के पास जाइए, लेकिन जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज वो हमारे लिए कोई डॉग नहीं है, हमारे बच्चों जैसे हैं। तो आशा करूंगा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि सडन डेथ ऑफ डॉग के पीछे क्या क्या ऐसे कारण है, क्या क्या उसकी एटियोलॉजी है, क्या क्या उसके रीजन है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने
सभी दोस्तों में, अपने सभी रिश्तेदारों में इसको शेयर जरूर करना और प्लीज़ एक प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर जाना, बिकॉज आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके पेट्स के लिए, बेजुबानों के लिए बहुत अच्छा काम इन फ्यूचर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।